ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था पैथोलेज गड्ढे क्या होते हैं, उसके बाद जाना था फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, मिंडर्स एंड ऑक्सबोल लेक किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, फैन शेप्ड प्लेन किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, ये सब स्टडी किया था। अब जानते हैं साथियों नेचुरल लेवीज। ये नेचुरल लेवीज क्या होती हैं, ये प्राकृतिक बांध या बंद क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये सब स्टडी करने वाले हैं। हमने पहले स्टडी किया था साथियों किस प्रकार से कोई नदी है ओवरफ्लो करती है, उसमें सेडिमेंट आते हैं, साइड में सिल्ट गाद इस प्रकार जम जाती है, कुछ इसमें जो कुछ कचरा बहकर आता है, मलबा बहकर आता है, उससे प्रकार इस प्रकार साइडों में जम जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन है साथियों फ्लड प्लेनों का निर्माण होता है। लेकिन उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बाढ़ आती है, कभी नदी धीरे धीरे बहती है। तो साथियों इस प्रकार से इसके किनारे पर जो मेन किनारा है नदी का, उस किनारे पर गाद जम जाती है, सेडिमेंट जम जाता है साथियों, उसमें कंकड़ पत्थर आते हैं, वो भी जम जाते हैं। इस प्रकार से नदी फ्लो कर रही है, ये इसके किनारे हैं। अब इसमें इधर प्लेन बने हुए हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आ रहा है, तो कुछ पार्ट इस प्रकार यहाँ किनारों पर जम जाता है, ये किनारे ऊंचे हो जाते हैं साथियों। इसी को नेचुरल लेवी के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राकृतिक बांध बन जाते हैं। ये ऑटो प्रोसेस होता है, ये क्रिएशन नहीं होता है। फ्लड आती है जाती है, इस प्रकार से इधर फ्लो भी होता है, लेकिन इस किनारे पर कुछ सेडिमेंट जम जाते हैं, टुकड़े जम जाते हैं, पत्थरों के कंकड़ पत्थर जम जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तटबंदी हो जाती है, इसको नेचुरल लेवी के नाम से जाना जाता है। When a river is over flooded, its water crosses its banks. At that time, the speed of the water is reduced, and the pebbles and stones carried by the river get deposited near the bank। जैसा आपको बताया था साथियों, ये यहाँ पर ओवर फ्लडेड होती है, नदी फ्लो करती है, तो इसके किनारों को क्रॉस कर जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो उसमें फैब्स कंकड़ पत्थर आते हैं, वो कहाँ पर जमा हो जाते हैं, नदी के द्वारा लिए जाते हैं, नियर द बैंक, नदी के किनारे पर वो जमा हो जाते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्वेंट फ्लड्स, बार बार फ्लड आती है साथियों, इट्स वाटर क्रॉसेज इट्स बैंक्स एरिया वेयर दीज सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर राइजेज हायर देन द फ्लड प्लेन। जो फ्लड प्लेन बने होते हैं साइडों में, उनसे ऊंचा हो जाता है साथियों किनारों पर ये, क्योंकि बाढ़ से उतार चढ़ाव आ रहा है, तो बार बार जो सेडिमेंट्स हैं, वो स्टोन्स हैं, फैब्स हैं, वो किनारों पर ही जमे हुए हैं, बहुत आगे तक फ्लो नहीं कर पा रहे क्योंकि उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें, तो बहुत ज़्यादा आता है, दूर तक चले जाते हैं, लेकिन बार बार उतार चढ़ाव आता है तो ज़्यादातर किनारों पर ही रुक जाते हैं। तो इस प्रकार का इनका फॉर्मेशन हो जाता है। नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर राइजेज हायर देन द फ्लड प्लेन, तो ये फ्लड प्लेन से ऊंचे हो जाते हैं। दिस हाई वॉल इज कॉल्ड ए नेचुरल लेवी, तो इसी ऊंची दीवार को नेचुरल लेवी या नेचुरल एम्बैंकमेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोसेस है, नदी के किनारे पर प्लेन तो फॉर्मेशन होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर किनारों पर भी ऊंचा एरिया बन जाता है, ये तट ऊंचे हो जाते हैं, तो इसको नेचुरल लेवी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसा कहाँ हो रहा है, कहाँ आपने देखा है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। द मिसिसिपी, द होंगहो, इस प्रकार की नदियों के किनारों पर इस प्रकार की नेचुरल लेवी का निर्माण आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है, नदी मुख भूमि को आप डेल्टा कह सकते हैं। इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है, कोई नदी फ्लो करती आ रही है, डेल्टा इस प्रकार से जो आकृति है साथियों, इसको कहा गया है, यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है। अब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है नदियों में। एग्जिट समझ लीजिए आप, नदियाँ फ्लो करती हुई आ रही हैं, या तो किसी लेक में गिरेंगी, या फिर सी में गिरेंगी, या ओशन में गिरेंगी, या किसी प्रकार का वाटर सोर्स है जो एक्सेप्ट करेगा इसको, रिजर्वोयर है, वहाँ पर ही आकर गिरेगी, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं गिरती है, वो एरिया इसके लेवल का बराबर का हो जाता है साथियों। तो इसमें इस प्रकार ये बहुत सारा सेडिमेंट आता रहता है इसमें से, तो यहाँ पर वो आकर जम जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये एरिया बराबर लेवल का हो जाता है, नदी का मुख खुलने लगता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इस प्रकार स्ट्रेट ना जाकर टुकड़ों में टूटने लग जाती है साथियों, दो पार्टों में, क्योंकि सेडिमेंट जम गया है, ये प्लेन लगभग बराबर सा है, तो फ्लो करने के लिए इसको डीप नहीं जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर माल जमा हुआ है ऑलरेडी इधर उधर, यहाँ पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, पहले दूसरा पार्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, सागर, महासागर, नदियाँ, झरने कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पर ये नदी गिर रही है। तो यहाँ पर
इतना माल लेकर आती है। ये नदी है जो जो लेवल इस प्लेन को लगभग बराबर कर देती है। इस प्रकार डायरेक्ट एक लाइन में ना गिर कर एक चैनल में सब चैनल में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट बन जाते हैं। इस प्रकार फिर इसके फिर दो पार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके पार्ट होते चले जाते हैं साथियों। और ये ट्राइंगल आकृति है इस प्रकार से, या फिर ये टोटल ट्राइंगल जो आकृति बनती है, इसको डेल्टा या डेल्टा रीजन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे सेडिमेंट्स रॉक्स लेकर आती है। ये उपजाऊ भूमि होती है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। डेल्टा वाज कॉइंड बाय हेरोडोट्स। ये हेरोडोट्स है साथियों, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। वो ये हेरोडोट्स हैं। इनको पहले इन्होंने पहचाना था, इन्होंने इन पर मोहर लगाई थी कि ये डेल्टा सिस्टम है। यहाँ पर ए डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म दैट इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए रिवर वेयर दैट रिवर फ्लोज इनटू एन ओशन, सी, स्टेचुरी, लेक, रिजर्वोयर, फ्लैट एरिड एरिया और अनोदर रिवर। इस प्रकार से कहीं दूसरे सोर्स में जाकर नदी मिल रही है, इनमें से कोई भी हो सकता है, उनमें जाकर मिलती है तो उस मुख पर ये एरिया आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसका। ए रिवर मीट्स ए सी और ए लेक। दी सिल्ट कैरिड बाई दी रिवर इज डिपोजिटेड ऑन दी बेड नियर इट्स माउथ। यहाँ पर साथियों बाहर एग्जिट होने वाली जगह पर, कि आप जिस दूसरे एरिया से पानी से मिल रहे हैं, वहाँ पर नदी, झरना, समुद्र, महासागर कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ पर बेड पर ये सब सिल्ट सेडिमेंट्स जम जाते हैं, तो एक लेवल एरिया बन जाता है। द एरिया नियर द माउथ ऑफ द रिवर गेट्स ग्रेजुअली फिल्ड अप बाय दिस डिपोजिशन। इस प्रकार के इस जमाव से ये एरिया भरने लगता है। एंड गेट्स राइज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से ये ऊपर होने लगता है, उसका बेड है, इसमें कुछ आता जाएगा तो वहाँ पर इसका बेड बढ़ जाएगा, तो एरिया समतल सा होने लगेगा। क्योंकि अब समतल हो गया है तो अवरोध आने लगेगा पानी फ्लो करने के लिए। तो पानी फ्लो करने के लिए इसको दूसरा मार्ग तलाशना पड़ेगा, जो लो लेवल हो या निचला एरिया हो, जहाँ से वाटर फ्लो कर सके। फॉर द रिवर टू फ्लो इन ए सिंगल चैनल। ये अवरोध पैदा हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसमें सेडिमेंट जमा हो गए हैं, सिंगल चैनल में फ्लो नहीं कर सकती। इट देयरफॉर सिल्ट्स इनटू टू ब्रांचेज एंड मीट्स द सी। तो इस प्रकार से अन्य दो पार्टों में टूटने लगती है, मिलने के लिए किसी समुद्र से, किसी पानी के दूसरे सोर्स से। तो इस प्रकार से एक चैनल में फ्लो ना कर दो सब चैनल में डिवाइड हो जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज डिपोजिशन आल्सो। तो वहाँ पर भी फिर से डिपोजिशन होगा, क्योंकि बार बार नदियों में सेडिमेंट्स कुछ ना कुछ आता रहता है, सिल्ट्स आती रहती है, तो वो फिर वहाँ पर जमा होगी। एट द माउथ ऑफ दीज ब्रांचेज। अब ये दो ब्रांचेज बनी हुई थी, एक ब्रांच थी इस प्रकार। अब पहले यहाँ जमाव हुआ था तो दो पार्ट हुए थे, धीरे धीरे इनका यहाँ भी जमाव होगा तो इनमें भी दो पार्ट हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से इनका सब डिवीज़न होता जाता है। इन दिस मैनर एट द माउथ ऑफ दीज ब्रांचेज, इन दिस मैनर द मेन कोर्स ऑफ द रिवर गेट स्प्लिट इनटू ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल चैनल। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये छोटे छोटे चैनलों में टूटने लग जाती है। दीज सब चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। यही सब चैनल होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी या सहायक नदियों के नाम से जाने जाएंगे। ये नदी ये साथियों आ रही थी, इस प्रकार से टूटते जा रहे हैं, तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूटरी आप कह सकते हैं। तो इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जा रहा है। और जब ये एरिया बन रहा है, यही रीजन डेल्टा रीजन कहलाएगा। ए ट्राइंगुलर रीजन ऑफ इन्यूमरेबल such distributaries is formed near the mouth of the river. This region is called the delta region. तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो गया। यही रीजन है जो डेल्टा रीजन के नाम से जाना जाता है, जो एक त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिलती है इन डिस्ट्रीब्यूटरी नदियों से। इस एरिया में इसका फॉर्मेशन हो गया है। देयर आर डेल्टा रीजन नियर द वेंट, जहाँ ओपनिंग हो रही है वहाँ की बात चल रही है, ऑफ द रिवर्स गोदावरी, गंगा, नील, मिसिसिपी, ईटीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा रीजन, इन नदियों पर डेल्टा रीजन बनता है। डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल। ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ पर अच्छी फसलें पैदा की जाती हैं। यदि आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो आप आंसर कर सकते हैं द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज गंगेज डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा प्लेन अबाउट 350 kilometer wide along the Bay of Bengal is formed by the confluence of the rivers Ganges, the Brahmaputra and Meghna। इन नदियों के संगम में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, इनके संगम में ये डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर गंगेटिक डेल्टा है, गंगेटिक डेल्टा, ये बहुत बड़ा डेल्टा है दुनिया का, 350 किलोमीटर की रेंज में। बे ऑफ बंगाल इसके साथ में है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नदियों के संगम से बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इसको गंगेटिक डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।